क्या आपके घर में भी कलेश बना रहता है? बहुत कोशिश करने के बाद भी लड़ाई झगड़े होते हैं, सुख का नाम नहीं है। क्या आपके घर में धन की कमी है, या फिर धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या आप भी इन सब समस्या से जूझ रहे हो? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रदीप मिश्रा के ऐसे उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपने होलिका दहन वाले दिन इन उपायों को कर दिया तो आपकी सारी समस्या सोल्व हो जाती है। ये तो आपकी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, फिर चाहे आप किसी भी रोग से ग्रसित हो। प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में इन सारे उपायों को बताया है। मैं इस एक वीडियो में आपको सारी समस्या का उपाय बताऊंगा, और वो उपाय भी करना इतना आसान है, और इसमें सिर्फ आपके मात्र 10 रुपए लगेंगे, और इसमें जो भी सामग्री लगेगी वो सब आपके घर में पहले से उपलब्ध है। बस आपको इन उपायों को फॉलो करना है और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, या आपके घर में आपको डर लगता है कि कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है? तो ये पहला उपाय आपके लिए है। आपको करना क्या है, गाय के कंडे या फिर गाय के गोबर से बनी कोई वस्तु, जैसे आपने देखा होगा कि होलिका दहन के दिन बहुत सारे लोग गाय के गोबर से एक माला बना लेते हैं, नारियल बना लेते हैं, और उसके बाद जब होलिका दहन हो जाता है तो उसमें जाकर वो वहाँ पर उसको जला देते हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपको एहसास होता है तो बस आपको यही उपाय करना है। आप गाय का गोबर लीजिए, उससे एक माला बनाइए। आप जैसे चाहे वैसे माला बना सकते हैं। एक नारियल बनाइए, या फिर अगर आप एक कंडे को भी वहां पर जाकर उसमें डाल दोगे और उसकी परिक्रमा लगा लोगे होलिका दहन की, तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। बस आपको वहां पर जाकर प्रार्थना करना है जो भी आपकी समस्या है, और आपकी ये वाली समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो ये वाला उपाय आपके लिए है। आपको करना क्या है, एक कपूर लेना है, एक पान का पत्ता लेना है, और 2 लौंग का जोड़ा लेना है। मतलब 2 लौंग लेना है, उसका जोड़ा उसको बोलते हैं। अब आपकी जो लौंग है वो साबुत होना चाहिए, मतलब लौंग में फूल होना चाहिए, वो कटी पिटी नहीं होना चाहिए। आपको ये 3 सामान जाकर होलिका जब दहन हो तो उसमें आप डाल दीजिए, और आपका जो भी रोग हो तो भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर ये रोग है और इस रोग को दूर कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी सामान है आप होलिका दहन में डाल दीजिए और आपका रोग दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में धन की कमी है या फिर धन टिकता नहीं है तो ये वाला उपाय आपके लिए है। आपको करना क्या है, मार्केट से एक सूखा नारियल लेना है। सूखा नारियल जिसमें पानी ना हो, और वो नारियल बचता भी है, आपको आवाज आ जाएगी कि हाँ इसमें गोला है। वो नारियल लीजिए, और जब होलिका दहन हो जाए तो आप उस नारियल को आपके मन में जो भी इच्छा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी धन की कमी है, या फिर धन टिकता नहीं है, तो वो आप मनोकामना मांगिए। उसके बाद वो नारियल आप होलिका दहन में डाल दीजिए। उसके बाद आप होलिका दहन की 5 परिक्रमा कीजिए। आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है तो इस उपाय को करने के बाद धन टिकने लगेगा। इसके बाद अगर आपको राहु दोष से मुक्ति पाना है तो ये वाला उपाय आपके लिए है। आपको करना क्या है, मार्केट से गोला लेना है, उसमें अलसी का तेल डालना है। उसके बाद उस गोले को आप हाथ में लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलिए, और उस गोले को आप होलिका दहन में डाल दीजिए। डालने के बाद आप परिक्रमा कीजिए, और आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपको राहु दोष लग रहा है वो दूर हो जाएगा। ये उपाय आप करके देखिए। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो आपके लिए एक और उपाय है। आप बाजार से जाकर काले तिल लीजिए। 2 तरह के तिल होते हैं, सफ़ेद तिल और काले तिल। आपको काले तिल लेना है, और उसके बाद जब होलिका दहन हो जाए तो अपने हाथ में काले तिल रखिए, और आपकी जो भी मनोकामना है, जो आपसे जिस भी रोग से आप ग्रसित हो, आप वो लोग बोलिए कि भगवान मेरे इस रोग को दूर कर दीजिए। और उसके बाद वो जो आपके हाथ में तिल होगा वो आप होलिका दहन में डाल दीजिए। आप जिस भी रोग से ग्रसित हैं, यकीन मानिए आपका वो रोग दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में अन्न की कमी है,
बहुत सारे लोगों के घर में धन की कमी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी घर में अन्न भी नहीं होता है खाने के लिए। अब जैसे धन की कमी है, हो सकता है आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, इसलिए आपको लगता है धन की कमी है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं होता है। अगर आपके घर में अन्न की कमी है तो गेहूं के जो बालियां आती है, मतलब गेहूं जब आधा कच्चा और आधा पका हुआ रहता है, उसको आप होलिका दहन में डाल दीजिए। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश होते हैं, तो आप चंदन की लकड़ी को होलिका दहन में डाल दीजिए। उसके बाद आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है। धन से या फिर बीमारी से तो बहुत सारे लोग परेशान भी है, लेकिन आज के टाइम पर एक ये बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है कि हमारी शादी नहीं हो रही है, तो हम क्या उपाय करें। तो ये वाला उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है। आपको करना क्या है, हवन सामग्री लेना है और हल्दी की गांठ लेना है। सूखी हल्दी की गांठ नहीं, गीली हल्दी की गांठ। आप हवन सामग्री और हल्दी की गांठ लीजिए और आपकी अगर शादी नहीं हो रही है, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, वो जाकर होलिका दहन में डाल दें और उसके बाद होलिका दहन की परिक्रमा लगा लें। आप जो भी उपाय करेंगे उसके बाद आपको होलिका दहन की परिक्रमा लगाना अनिवार्य है। आप जो भी सामग्री मैंने बताई है, आप जाकर आपको होलिका दहन में डालना है और परिक्रमा लगाना है। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको हवन सामग्री और हल्दी की गांठ को होलिका दहन में डालना है, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। ये सारे उपाय हैं जो प्रदीप मिश्रा ने, जो शिव महापुराण की कथा करते हैं, प्रदीप मिश्रा, जिनका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर सीहोर में है, जिन्हें सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, या फिर सीहोर वाले पंडित जी की पंडित प्रदीप मिश्रा, वो शिव महापुराण की कथा ही करते हैं। उन्होंने अपनी कथा में ये उपाय कई बार बताए हैं। आप इन उपायों को करके देखिए और ये उपाय करना भी बहुत आसान है, क्योंकि मैंने जो भी सामग्री बताई है, हालांकि जो मैंने नहीं बताई है प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में बताई थी, तो ये सारी सामग्री ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल होती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप किस रोग से ग्रसित है। रोग से मेरा मतलब है आपकी शादी नहीं हो रही है, धन की कमी है, अन्न की कमी है, तो आप इन उपाय को कर सकते हैं। और आपको पता ही है प्रदीप मिश्रा आज के टाइम पर टोटके वाले बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज का टोटका है। अब हो सकता है कि वो टोटका आपके लिए काम कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो भी उपाय बताए या फिर प्रदीप मिश्रा जो भी उपाय बताते हैं वो सब काम करेंगे। हालांकि ये लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारे 10 रुपये लग रहे हैं, क्योंकि होलिका जब दहन होता है तो हम वैसे भी वहाँ पर खड़े होते हैं। जब तक कि होलिका दहन ना हो जाए हम सोते तो है नहीं है, तो फिर हमारा उपाय करने में जा क्या रहा है। हो सकता है इस बार होली के दहन में हमारी किस्मत चमक जाए और हमारे अंदर की जो भी बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, वो सब भस्म हो जाए। तो आप इन उपायों को करके देखिए, आपको हो सकता है लाभ मिल जाए। लेकिन मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ कि आप इन उपाय के भरोसे रहिए, क्योंकि आज के टाइम पर लाखों लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने ये बोला है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो प्रारब्ध के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार ही होता है। जैसे अगर आपके पास धन की कमी है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, अन्न की कमी है, या फिर आप किसी रोग से ग्रसित है, तो वो आपका प्रारब्ध है। आप नाम जप करिए, आपका वो प्रारब्ध कट जाएगा। तो मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग बिलीव करते हैं कि नहीं हमको तो उपाय जानना है, तो उसके लिए मैंने उपाय बता दिए। अगर आपको लगता है तो आप उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप सबसे बेस्ट है नाम जप करिए और जो भी है सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।